हमें एक अच्छा सकारात्मक संदेश मिला। ऐसे में अब भारत से दुनिया को और भी उम्मीद है और लोगों की जो उम्मीदें हैं उन पर भी खरा उतरा जाएगा। तो भारत का आज महाशक्ति वाला बजट जिसको लेकर संदेश दिया प्रधानमंत्री ने। और फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि दोनों सदनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला अभिभाषण होने वाला है जिस पर सभी की नजर रहेगी। विपक्ष के पास तमाम मुद्दे हैं, जाहिर सी बात है ये जो बजट सत्र है हंगामेदार होने वाला है, आसानी से इस बजट सत्र को संपन्न नहीं होने देगा, शांति से संपन्न नहीं होने देगा विपक्ष। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण का बहिष्कार नहीं करने वाला है विपक्ष, सिर्फ आम आदमी पार्टी बहिष्कार करेगी, क्योंकि विपक्ष ने यह कहा, बयान दिया कि ये चूंकि राष्ट्रपति का पहला अभिभाषण है ऐसे में हम बहिष्कार नहीं करेंगे। प्रियंका बिल्कुल, और देखिए 2023 का ये बजट पेश होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले आप उस आवाज को सुनेंगे जिसका इंतजार हो रहा था, जिसका जिक्र भी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। और ये राष्ट्रपति का द्रौपदी मुर्मू का पहली बार बजट से पहले संबोधन होगा, जिसका इंतजार हो रहा है कि किन बातों का मुख्य तौर पर जिक्र होगा। और उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो खुद वित्त मंत्री महिला हैं, और ऐसे में इस बात का भी जिक्र किया पीएम मोदी ने कि वो ध्यान रखेंगी कि किस तरीके से हमें देशवासियों को भी उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरना है, और साथ ही सभी सांसदों के लिए भी एक उत्साह और एक उमंग भरा पल है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं द्रौपदी मुर्मू की, और पीएम मोदी ने कहा उम्मीद है बजट सामान्य जन की आकांक्षा को पूरा करेगा, इसको लेकर खास ख्याल रखा गया है। लगातार दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं और थोड़ी ही देर के बाद दोनों सदनों में उनका अभिभाषण होना है। एक बात का और जिक्र किया प्रधानमंत्री ने, वो था एक तरीके से नारी शक्ति का। उन्होंने साफ कहा कि राष्ट्रपति भी महिला हैं और जो बजट पेश करेंगी वो भी महिला हैं, तो सीधा एक बड़ा संदेश देने की कोशिश यहाँ से की गई। और इसके साथ ही जो आशंका जताई जा रही है कि बड़ा हंगामेदार ये सत्र होने वाला है, उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया कि पूरी आशंका है कि विपक्ष पूरी तैयारी के साथ आया है तो तकरार तो होगी लेकिन उसके साथ तकरीर भी होनी चाहिए, इसका जिक्र भी उन्होंने किया। और ये भी आम जनता का भी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण आम जन के लिए हो जाता है जब बजट पेश होता है, क्योंकि सीधा प्रभाव जनता की जेब पर पड़ता है। तो ये भी प्रधानमंत्री ने कहा कि उम्मीद है कि जनता की आकांक्षाओं पर यह बजट जो है वो खरा उतरेगा। थोड़ी ही देर के बाद में राष्ट्रपति के अभिभाषण की शुरुआत होगी, दोनों ही सदनों से शुरुआत होनी है। जैसा हमने आपको बताया कि आम आदमी पार्टी इसका बहिष्कार करने वाली है, लेकिन विपक्ष पूरी तैयारी के साथ पहुंचा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तमाम मुद्दों को लेकर यहां पर चर्चा होनी है और जाहिर कि सत्र जो है वो बेहद हंगामेदार देखने को मिल सकता है। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण जो पेश किया जाएगा, उसके बाद कल बजट पेश होना है। कैसा बजट होगा इसकी उम्मीदें, एक बेहतर बजट की उम्मीद जनता जरूर कर रही है। मोनिका बिल्कुल, जनता उम्मीद कर रही है और बहुत ज्यादा उम्मीद कर रही है, क्योंकि देखिए महंगाई, बेरोजगारी ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर न सिर्फ विपक्ष सरकार को घेरेगा बल्कि जनता के बीच में भी ये मुद्दे हैं कि किस तरीके से इन मुद्दों पर सरकार अपना ध्यान जो है वो केंद्रित करेगी और जनता की समस्याओं का समाधान इस बजट के जरिए किया जाएगा। तो ऐसे में जनता को तमाम उम्मीदें और देखना होगा कि बजट सत्र में क्या कुछ खास देखने को मिलता है, किस तरीके से जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश सरकार करेगी। लेकिन हम आपके पास आते हैं, लेकिन तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन से निकली हैं और उनका काफिला बस कुछ ही देर में संसद भवन पहुंच जाएगा और उसके बाद पहली बार राष्ट्रपति के तौर पर उनका ये अभिभाषण होगा। ये पहला सत्र है उनके राष्ट्रपति चुने जाने के बाद जब बजट सत्र का आयोजन हो रहा है और इसकी शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार बजट सत्र से पहले अभिभाषण देंगी। उसके बाद परंपरा के मुताबिक सबसे पहले
जो अभिभाषण होगा उसमें जो सरकार का नजरिया क्या है, सरकार इस बजट को लेकर क्या सोचती है, उस तमाम चीजों का जिक्र किया जाएगा। यानी एक तरह से एक रूपरेखा जो है वो अगर आप अभिभाषण को ध्यान से सुन लेंगे, देख लेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि कल बजट में क्या होने वाला है। उसमें आर्थिक सर्वेक्षण के जो जिक्र होगा वो भी होगा, क्या सोच रख के, क्या पर्सपेक्टिव, क्या नजरिया और किन उम्मीदों के साथ उस बजट को बनाया गया है, इन तमाम चीजों का उसमें जिक्र होगा। और ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। तस्वीर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बढ़ रही है संसद भवन की तरफ, उसके बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, उसके बाद आज आर्थिक सर्वेक्षण, सबसे पहले जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण वो आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी और उसके बाद कल बजट पेश किया जाएगा। कल आम बजट पेश होगा और मुख्य बात ये भी है कि ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट होने वाला है। तो कह सकते हैं कि एक तरह से उसमें चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी बहुत सारी चीजें होंगी और बहुत सी राहत की उम्मीद जनता कर सकती है। और जिस तरह से पिछले एक साल से हम देख रहे हैं अमृतकाल का जो महोत्सव चल रहा है, स्वदेशी, आत्मनिर्भरता, नारी शक्ति, ये तमाम चीजें जो हमने गणतंत्र दिवस की थीम में भी देखा था, उसका जो असर होगा वो भी बजट में देखने को मिलेगा। उसमें महिलाओं के लिए कुछ खास हो सकता है और क्योंकि राष्ट्रपति नारी हैं और वो अभिभाषण पढ़ेंगी और उसके बाद बजट पेश होगा तो उसमें महिलाओं के लिए भी जिक्र होगा और आत्मनिर्भरता की तरफ, स्वदेशीकरण की तरफ किस तरह से भारत और ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ेगा इसका ध्यान भी रखा जाएगा। यानी आत्मनिर्भरता वाला ये बजट हो सकता है। उसमें कुछ ऐसे आपको फैसले जरूर दिखाई देंगे जिसमें भारत को और आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जाए। और फिलहाल हमें इंतजार है जब राष्ट्रपति पहुंच जाएंगी। ये देखिए इनका काफिला हम आप दर्शकों को अपनी तस्वीरों में दिखा रहे हैं किस तरह से काफिला निकला और पूरी जो परंपराएं हैं, जिस तरह से उनकी जो घुड़सवार जो उनका दस्ता है वो किस तरह से आगे लीड करता है और फिर परंपरागत तरीके से राष्ट्रपति आगे बढ़ती हैं, उसी तरह से इस बार भी उनका काफिला निकला और संसद भवन पहुंचकर उनका अभिभाषण शुरू होगा। 11 बजे, पूरे 11 बजे ये जो सत्र की शुरुआत हो जाएगी, कार्यवाही की शुरुआत हो जाएगी। और आपको बता दें कि इस बार बजट सत्र कुल मिलाकर 66 दिनों का होगा जिसमें 27 बैठकें होंगी। पहले आज 31 जनवरी से शुरू होकर ये 13 तारीख तक, 13 फरवरी तक चलेगा। उसके बाद 1 महीने का ब्रेक होगा, फिर 13 मार्च से फिर शुरू होगा और 6 अप्रैल तक चलेगा, जिसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी। हालांकि अगर हम आज पहले दिन की बात करें तो कांग्रेस के ज्यादातर एमपीज इसमें हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि बताया जा रहा है कि मौसम खराब होने की वजह से वो लेट हो गए दिल्ली वापस लौटने में, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से सभी लोग, ज्यादातर लोग श्रीनगर में थे। और जिस तरह से हम देख रहे हैं आज कम से कम राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान उम्मीद की जाती है कि शांति बरकरार रहेगी, क्योंकि हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि विपक्ष ने कई बार मर्यादाओं का पालन न करते हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान ही हंगामा शुरू कर दिया था। उम्मीद हम करते हैं कि इस बार कम से कम महिला राष्ट्रपति को जब मौका मिल रहा है अभिभाषण पढ़ने का तो वो उसको ध्यान से सुने, उनके सम्मान में वो शांति से और मर्यादाओं का पालन करते हुए ध्यान से उन्हें सुने। उसके बाद कल बजट का इंतजार करें। उसके बाद फिर हमें देखना होगा कि बजट में क्या क्या उम्मीदें हैं। तो सबकी नजर इस बात पर है कि बजट में क्या रहने वाला है, लेकिन आज आर्थिक सर्वेक्षण से ही बहुत सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। आर्थिक सर्वेक्षण में साल भर में जो भी आपकी स्थिति रही है, आर्थिक स्थिति आपकी क्या है, तमाम अलग अलग सेक्टर्स की स्थिति क्या है, आपके पास कितना फॉरेन रिजर्व है और आपका अंदाजा क्या है विकास दर को लेकर, प्रोडक्शन की क्या हालत है, कृषि की क्या हालत है, तमाम क्षेत्रों का एक विवरण उसमें होता है। उसी के आधार पर बजट पेश किया जाता है, उसी के आधार पर बजट बनाया जाता है कि किस तरह से जो अगले आने वाला एक वित्तीय वर्ष होगा उसमें क्या क्या सरकार करने वाली है, किस किस क्षेत्र में ज्यादा ध्यान देने वाली है। और अभी जिस तरह की बातें सामने आई है, अगर हम IMF की बात करें तो उसने भी ये बताया है कि जो उम्मीद है, अनुमान जो भारत की विकास दर का है वो कई देशों के अपेक्षा में कहीं ज्यादा प्रगति वाला होगा, यानी हाईएस्ट ग्रोथ वाली इकोनॉमी भारत को बताया गया है। और
6.5% से ज्यादा का अनुमान दर्शाया गया है IMF की तरफ से। तो ये उम्मीद, एक अच्छी खबर पहले आई है बजट से पहले, जो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मूड लेकर आई है, बजट से पहले। तो इंतजार हमें रखना होगा कि सरकार इस बजट में ऐसी क्या कदम उठाने वाली है जिससे जो विकास दर, जो पिछले कुछ समय में कोविड काल के बाद से जिसमें लगातार एक डिप देखा गया था, उसमें किस तरह से आगे तेजी से सुधार होगा, इन तमाम चीजों पर नजर रहेगी। लेकिन सबसे पहले होगा राष्ट्रपति का अभिभाषण, जिसमें बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी। और जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले एक साल से, जो हम 75वां साल मना रहे हैं, आजादी का अमृतकाल मना रहे हैं, और जिस तरह से हमारे जितने भी कार्यक्रम हुए हैं उसकी थीम रही है नारी शक्ति, आत्मनिर्भरता, स्वदेशी। इन तमाम चीजों का जो असर है वो जाहिर तौर पर इस बजट में देखने को मिलेगा और राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी उसका जिक्र होगा। तो इसीलिए जो एक अंदाजा है उसके हिसाब से जो आत्मनिर्भर भारत है उसको और ज्यादा मजबूत करने वाला बजट ये पेश किया जाएगा। यानी जो घरेलू प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाए और जो आयात पर हमारी निर्भरता है उसे कम किया जाए। उसके लिए सरकार क्या क्या करती है, क्या कुछ खास सेक्टर्स होंगे जिनके आयात को कम करने के लिए जो घरेलू उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ अलग काम करती है, या फिर जो आयात शुल्क है क्या वो बढ़ाया जाता है ताकि डिस्करेज किया जाए कुछ खास ऐसे सेक्टर्स जहां से हम आयात करते हैं जिसकी हमें शायद उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि वो एक ट्रेंड है इसलिए उस पर ज्यादा जोर है। तो क्या उसे हतोत्साहित करने के लिए सरकार की तरफ से क्या इस तरह के कुछ शुल्क लाए जाते हैं जिससे घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिले। तो तमाम चीजें हैं जिस पर नजर रहने वाली है। अगर हम आम आदमी की बात करें, जो नौकरी पेशा है क्लास, उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि क्या टैक्स स्लैब में परिवर्तन आता है, और इसके साथ ही जो तमाम छूट की जो सीमाएं हैं क्या उसमें कोई बढ़ोतरी होती है। जो EMI भरने वाले लोग हैं, खास तौर पर जिस तरह से लगातार रेपो रेट में बढ़ोतरी हुई है तो EMI में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। कोरोना काल में भले ही थोड़ी सी उसमें राहत थी क्योंकि पूरी तरह से जो तमाम जो सेक्टर्स था वो ठप हो गए थे, लेकिन उसके बाद लगातार करीब 2% की बढ़ोतरी हुई है। ये यहाँ पर इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा राहत की लोग उम्मीद करते हैं। तो हमें इंतजार रहेगा कि आखिर बजट में क्या होता है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण से पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण, और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कुछ देर पहले जब संबोधन किया तो भी कहा कि ये उम्मीद वाला बजट होगा। जो आम मानव है, जो आम इंसान है, आम नागरिक है, उसकी आकांक्षाओं को, उसकी उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट होगा। और इसी उम्मीद के साथ जो लोग हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं। खास तौर पर जिस तरह से पिछले कुछ समय में, कुछ महीनों में जो एक माहौल बना है वो पॉजिटिव मूड वाला है, क्योंकि महंगाई दर पर भी बहुत हद तक काबू पाने में सरकार कामयाब रही है और उसको और ज्यादा किस तरह से नियंत्रित किया जाता है इस पर भी निगाहें रहेगी। तो ये तमाम चीजें हैं जिसका इंतजार है बजट सत्र के शुरुआत से ही। बजट सत्र खास तौर पर इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि ये आखिरी बजट होगा। अगले साल चुनाव होंगे तो उससे पहले ये पहला पूर्ण बजट होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके करने की उम्मीद इसमें की जा सकती है, क्योंकि जो अगला बजट होगा वो उसमें इतना ज्यादा क्योंकि वो आंशिक बजट होगा तो उसमें बहुत ज्यादा सरकार के पास स्कोप नहीं होगा करने के लिए। तो अंतिम पूर्ण बजट में क्या क्या सरकार की तरफ से मिलेगा, इस पे आम जनता की भी निगाहें और सरकार के लिए भी ये चुनौती होगी कि इसमें जितने भी उसके आने वाली जो उसको योजनाएं हैं उसको वो एक बार प्रदर्शित कर पाए। तो बिल्कुल आपको तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति के पहले अभिभाषण की शुरुआत यहां पर अब से थोड़ी देर के बाद में होगी। जगदीप धनखड़ को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पहले ही मीडिया से मुखातिब हो चुके हैं, उन्होंने तमाम मुद्दों पर चर्चा की। बजट को लेकर एक सकारात्मक जो माहौल बना हुआ है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने यहां जिक्र किया और साफ तौर पर कहा कि बजट जो है वो सामान्य जन की आकांक्षा जो है, क्योंकि आकांक्षाएं लोगों की बहुत ज्यादा हैं, उम्मीदें
उम्मीदें बहुत ज्यादा है। ये पूर्ण बजट होने वाला है और उसमें जनता पूरी उम्मीद कर रही है कि बेहतरी जनता के लिए देखने को मिलेगी। इसको लेकर भी पीएम ने यहाँ पर जिक्र किया और इसके साथ ही जिस तरीके से विपक्ष का भी एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि साफ तौर पर विपक्ष पूरी तैयारी के साथ जाहिर आया होगा। तकरार भी यहाँ पर होगी लेकिन तकरीर भी होगी, अपनी बातें विपक्ष की ओर से रखी जाएंगी, तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ चर्चा होगी, उन मुद्दों को सामने रखा जाएगा। लेकिन पीएम ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही कि पूरी दुनिया को भारत से बहुत उम्मीदें हैं, पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं और सबसे बड़ी बात, जैसा हमारी सहयोगी आपको लगातार बता रही थी, कि ये इस कार्यकाल का अंतिम बजट होने वाला है, इसीलिए चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले ये पूर्ण बजट कहीं ना कहीं बहुत हद तक प्रभाव जाहिर तौर पर इस बजट में आपको एक झलक देखने को मिल सकती है। उस लिहाज से भी सोच विचार करके ये बजट यहाँ तैयार किया गया। लेकिन तस्वीर इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं और उनके स्वागत के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। जगदीप धनखड़ को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं और द्रौपदी मुर्मू पहुंच रही हैं और इसके बाद अभिभाषण की शुरुआत होगी। एक महिला शक्ति का भी जिक्र यहाँ पर प्रधानमंत्री ने किया कि जिस तरीके से हमारी राष्ट्रपति जो हैं वो भी महिला हैं, जो बजट पेश करेंगी वो भी महिला हैं, तो एक नारी शक्ति का भी संदेश यहाँ पर सीधे तौर पर जाता है। लेकिन बजट को लेकर जो कौतूहल लगातार अभी बना हुआ है, पहुंच चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, कुछ ही देर के बाद आपको उनकी झलक भी देखने को मिलेगी। भीतर जाएंगी और उसके बाद अभिभाषण की शुरुआत होगी। आर्थिक सर्वेक्षण यहाँ पर पेश किया जाएगा। किस तरीके से विपक्ष कौन कौन से मुद्दे यहाँ पर उठाता है वो भी देखना होगा, क्योंकि अगर खास तौर पर कांग्रेस पार्टी की बात करें, मुख्य विपक्षी दल बहुत सारे जो लोग वो यहाँ पहुँच नहीं पाए, क्योंकि आपने देखा भारत जोड़ो यात्रा का अंतिम समय चल रहा था और सभी श्रीनगर में रहे। लेकिन तस्वीर अब हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुँच चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी की भी तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं। कुछ ही देर के बाद में, अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। बिल्कुल, तो तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आप देखिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं और उनके स्वागत के लिए सभी यहां मौजूद थे। जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति वो भी यहां पर पहुंचे और अब आप देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संसद भवन के भीतर दाखिल होती हुई राष्ट्रपति की तस्वीर आप यहाँ पर देखिए। इसके बाद अभिभाषण होगा, दोनों ही सदनों में यह अभिभाषण होगा राष्ट्रपति का। इसी के साथ में शुरुआत होगी, आर्थिक सर्वेक्षण इसके बाद पेश किया जाएगा और उसकी पहले की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। संसद भवन में पहुंच रही हैं, अंदर दाखिल हो रही हैं राष्ट्रपति और इसके बाद अभिभाषण की शुरुआत करेंगी। बजट सत्र, जाहिर तौर पर बजट सत्र को लेकर एक सकारात्मक माहौल है। जनता पूरी उम्मीद सरकार से करती है कि जब बजट पेश हो तो उनके लिए कुछ बेहतर फैसले लिए जाएं। महंगाई का मुद्दा हो या बेरोजगारी का मुद्दा हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जिसको लेकर सभी उम्मीदें कर रहे हैं कि कुछ बेहतर फैसले यहां सरकार की ओर से इस बजट में लिए जाएंगे। अब संसद भवन में पहुंच चुकी हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी ही देर के बाद उनके अभिभाषण की शुरुआत यहां पर हो जाएगी। उसके बाद जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।